नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपको एक अच्छी राह भी दिखा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके रहने के लिए कोई भी पक्का मकान नहीं बना हुआ था। वह झोंपड़ी में ही अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। जब भी कोई उस गांव में धर्म का कार्य हो और कोई संत महात्मा आए तो रामू हमेशा पीछे हट जाता था, यह सोच करके कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है जो हम इसमें दान पुण्य करें। तो वह हमेशा इससे पीछे हटता रहता था। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक सिद्ध महात्मा उस गांव में पहुंचते हैं और लोगों को अच्छे प्रवचन सुनाते हैं, लोगों को अच्छा संदेश देते हैं। तो गांव वाले प्रभावित होकर के उनको 1-2 दिन रुकने के लिए उसी गांव में कहते हैं। तो महात्मा जी फिर वहीं पर उसी गांव में रुक जाते हैं और रात्रि के समय लोगों को सत्संग सुनाते थे। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग अपने घर से अनाज लेकर के आए, कोई अपने घर से फल लेकर के आता और कोई कुछ महात्मा जी के लिए लेकर के आता था, महात्मा जी को देता था। और जब यह बात रामू तक पहुंची तो वह अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ था और वह सोच रहा था कि यह इतने बड़े संत महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना आज हम इनके पास जाएं और कोई सलाह मांगें ताकि हमारी गरीबी मिट सके। और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं खाली हाथ ही जाऊंगा। तो रामू सोचता ही रहा और थोड़ी देर बाद उठ करके वहाँ से चल देता है और महात्मा जी के पास पहुँचता है और महात्मा जी को प्रणाम करता है। तो महात्मा जी उसे अपने पास बिठाते हैं और वह खाली हाथ आया था तो शर्मिंदा था। और रामू फिर थोड़ी देर के बाद उन महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, हम बहुत अत्यंत गरीब हैं, हम झोंपड़ी में अपनी एक पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी को भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या दूं जिससे लोग हमसे प्रसन्न रहें। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते, रामू, यह तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है कि तुम कहते हो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोगों की प्रशंसा करके उन्हें अच्छी एक मुस्कान दे सकते हो, किसी की तारीफ करके उसके मन को प्रसन्न कर सकते हो, अपने हाथों से किसी की मदद कर सकते हो। कोई भी धर्म का कार्य हो, वहाँ जा कर के तुम तन सेवा कर सकते हो और तन से की हुई सेवा ईश्वर तक पहुँचती है। जैसे कि तुम वहाँ झाड़ू लगा सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो और अपने हाथों से शरीर से दूसरों की मदद कर सकते हो। और तुम कहते हो हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा जी कहने लगे कि गरीब वह व्यक्ति होता है जिसका शरीर अंगहीन हो, एक हाथ या पैर या कुछ भी ना हो, तो वह गरीब है। लेकिन अगर आपका शरीर साधारण है और शरीर आपका अच्छा है, हष्ट पुष्ट हो,
तब भी आप लोगों की अपने तन से मदद कर सकते हो। तो रामू समझ गया कि संसार में लोगों की धन से ही नहीं तन से भी मदद की जा सकती है, और वह खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई सोचे हमारे पास शरीर है और शरीर के अलावा धन दौलत कुछ भी नहीं है और हम लोगों की कैसे मदद करें, तो इससे यही सीख मिलती है कि आप तन से भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो तन से मदद करना लोगों की सीखो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।